जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला आप सबकी डिमांड पर आज मैं लेके आया हूं मैक्सिमम एंड मिनिमम पूरा फुल कॉन्सेप्ट एक वीडियो में और आपके सामने स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहले बेसिक समझो। बेसिक में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसे साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, इस टाइप से, यानी एन की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो और इस पैटर्न पे वैल्यू हो, ठीक है। तो याद रखना मैक्सिमम इसका प्लस का 1 होता है और मिनिमम इसका -1 होता है। बढ़िया से अच्छे से याद रखिएगा। अब जैसे यहां पर एक एग्जांपल है कि सर इसका मैक्स और मिन, तो मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की +1 होती है और मिनिमम -1। 3 और 1 4 होता है और 3 में से 1 कम कर दोगे तो 2 होता है। जो बड़ा है वही मैक्सिमम है, जो छोटा है वही मिनिमम है। मुद्दा खत्म, आगे चले। फिर यहां पर देखिए लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर एन थीटा, कॉस स्क्वायर एन थीटा। दोस्तों यहां एक बात याद रखना कि n की वैल्यू चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, 3 हो एंड सो ऑन, अगर स्क्वायर फॉर्म में है तो मैक्सिमम +1 होता है और मिनिमम 0 होता है। क्या होता है? मैक्सिमम +1, मिनिमम 0 होता है। मोटा मोटा सबको याद करना है। अब जैसे हमसे कहता है इसका मैक्स या मिन बता दो, तो मैक्सिमम इसका +1 होता है, मिनिमम 0। 2 और 1 3 होगा और 2 और 0 2 होगा। जो बड़ा है वो मैक्सिमम, जो छोटा है वो मिनिमम। अब ये एक इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। सर क्या? अब यहां पर देखो कह रहा है 7 + साइन अल्फा कॉस बीटा का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बता दो। बच्चों यहां जानबूझ के रखा है। एक्चुअल में क्या है कि ये अल्फा है, ये बीटा है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। जब भी ऐसा हो अल्फा बीटा गामा, अब अगर मैक्सिमम कह दे तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, कॉस की भी मैक्सिमम प्लस, क्योंकि ये अलग समुदाय का है, ये अलग, रिलेटेड नहीं है। 7 8 9, तो इसका मैक्स हो गया 9। अब मिन बोल दे तो साइन की मिनिमम वैल्यू होती है -1, कॉस की भी मिनिमम वैल्यू -1, 7 ये, तो ये 5 हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा। जानबूझकर ये एग्जाम्पल रखा है जो आप सीखें, ठीक है। अब टाइप वाइज पढ़ते नहीं, अभी आएगा टाइप वाइज। पहले इसको याद करना होगा, थोड़ा सा लेवल का पढ़ाना पड़ता है क्योंकि बच्चा अच्छा होता है। देखो यहां लिखा है 3 पावर 5 पावर, आप 7 9 कर दो। इसको लिखने का उद्देश्य क्या था? ऑड पावर, हिंदी में इसे विषम कहते हैं। अगर साइन की पावर विषम है और कॉस की पावर विषम है, अब ये नहीं कि 3 है 5 हो, 1 3 हो या कुछ भी हो, या पावर 7 7 हो, 9 9 हो, मतलब ऑड पावर हो, विषम पावर, और ऐसा दिखे तो मैक्सिमम +1, मिनिमम -1। अब ये इवन पावर है, 2 8 का मतलब ये अलग अलग लिखा है, ये इसलिए कि समझो इवन ऑड क्या होता है, कि ये नहीं साइन स्क्वायर हो, साइन की पावर 4 हो 6 हो, तो ये इवन पावर है। अगर इवन पावर है तो मैक्सिमम +1 होता है और मिनिमम 0 होता है। अब यहां पावर 1 1 है, 1 1 का अर्थ ये हुआ ऑड पावर है, 1 1 का अर्थ ये ऑड है। 3 3 हो, 7 7 हो, या 3 इसमें 5 इसमें, उससे मैटर नहीं है। मतलब 10 और कॉट की पावर अगर विषम है तो मैक्सिमम +∞ और मिनिमम -∞ होता है। अब ये इवन पावर है, इसका अर्थ क्या हुआ? इवन पावर है, और जहां बच्चा इवन पावर यानी सम पावर है तो मैक्सिमम तो +∞, मिनिमम 0 हो जाएगा। और ये सेक और कॉसेक थीटा पावर ऑड में, चाहे आप 1 3 लिख दो, 1 3, तो 1 3 क्या होता है? विषम होता है। अगर विषम पावर है तो मैक्सिमम +∞ और मिनिमम -∞। लेकिन अगर इनकी पावर इवन है, ये स्पेशल केस है, अगर इनकी पावर इवन है, इवन है, इवन है, यानी सम संख्या है, इवन है, इवन का मतलब सम संख्या है,
तो याद रखना मैक्सिमम तो प्लस इंफिनिटी होगा, मिनिमम इनका 1 होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं याद रखा तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं। ये बात अच्छे से याद रखना, अच्छे से याद रखना, ठीक है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। पहले बोलो हां कि सर हम याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 1। जी हां दोस्तों, टाइप नंबर 1 देखिए कैसे कहता है, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा का मैक्सिमम क्या होगा। अब आपको तैयार करना पड़ेगा कि मैक्स और मिन क्या होता है। जो लिखवा दे सीधे याद करो। इसमें क्या है, ये पैटर्न का जब आपको क्वेश्चन दिख जाए ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो इसका मैक्सिमम होता है प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम इसी में बस सिर्फ माइनस लगा दो, ये होता है। 7 टाइप के क्वेश्चन होंगे। पहला टाइप आप समझ गए, पहले बोलो हां। टाइप 1 में ए साइन थीटा बी कॉस थीटा मैक्सिमम और मिनिमम। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये 3 4 है, तो 3 4 ट्रिपलेट्स या 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो रूट में आप नहीं करोगे, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये ट्रिपलेट्स हो गया 5, यानी प्लस का 5 इसका मैक्स हो जाएगा, और अगर मिन बोला जाए तो माइनस का 5। अब यहां ट्रिपलेट्स नहीं है तो यहां सॉल्व करना होगा। कैसे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 4 13, यानी प्लस का रूट 13 इसका मैक्स हो जाएगा, और माइनस का रूट 13 इसका मिन हो जाएगा। यहां पर आ जाओ, यहां पर 20 ऐसे, अब ये ट्रिपलेट्स पे काम कर जाएगा। 7 24, तो 7 24 25, 49 24.5, हाँ 7 24 25, 7 24 25 ट्रिपलेट्स होता है, तो 25 आ जाएगा। तो एक बार प्लस का 25 कर देना, एक बार माइनस का 25 कर देना, तो ये 45 हो गया, और माइनस का 5, जो बड़ा वो मैक्स और जो छोटा वो मिन। पहले बोलो हां। तो ये चीजें आप क्लियर से समझो, 20 माइनस समझ गए ना, कल को ये कह दो, तो जो बड़ा वो मैक्सिमम, जो छोटा वो मिनिमम। टाइप नंबर 1 क्लियर। मेन मोटो ये है। टाइप नंबर 2 कुछ ऐसा, ये जो पैटर्न का क्वेश्चन है ये रेलवे में भर भर के आता है, टाइप 1 टाइप 2 भर भर के आता है, ठीक है। ये रेलवे में ज्यादा आता है, एसएससी में भी बहुत आता है। एक चीज समझो, इसमें आपको कुछ नहीं करना। अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन है, ए और बी में जो बड़ा दिख जाए, अगर ए बड़ा तो ए मैक्सिमम, बी बड़ा तो बी मैक्सिमम, ए बड़ा तो ए मैक्सिमम, चौथ सजा लो। इफ ए बड़ा है बी से तो मैक्स से हो गया, या बी बड़ा है, मतलब ए बड़ा है बी तो ये मैक्स ये मिन, या इफ बी बड़ा है ए से तो मैक्स क्या हो गया, बी हो गया, और मिन क्या हो गया, ए हो गया। मोटा मोटा, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब क्वेश्चन क्या है, 3 7, तो 7 बड़ा है तो ये मैक्स हो गया इसका, मिनिमम पूछा जाए तो 3, मुद्दा खत्म। ऐसे ही करो, बेसिक नहीं जानो कोई फायदा नहीं। अब जैसे यहां पर क्वेश्चन है 3 7 3 7, तो मैक्सिमम क्या है 7, मिनिमम क्या है 3। अब यहां देखो, यहां बच्चा घबरा गया, सर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इसको ऐसे करो, बस ये 20 ऐसे रखो, ये क्या लिखा है -4, भाई पैटर्न तो वही है, ये चीज तो वही है, -4, तो -4 कर दो, ये प्लस है तो 20 + 11 कर दो, 20 में से 4 गया 16, ये 31। अब जो बड़ा वो मैक्सिमम, जो छोटा वो मिनिमम। अब जैसे ये चीज है तो इसको ऐसे लिख दो 44, माइनस का 48, तो -48 ऐसे, तो माइनस का ये 4 हो गया, और यहां देखो 44 ऐसे, माइनस का 50 ऐसे, माइनस का 6। अब यहां मुद्दा है क्या, जो बड़ा है मैक्सिमम, जो छोटा है मिनिमम। दोस्तों 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 एक चीज देखो, ये -4, ये -4 बड़ा होता है -6 से, तो ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ये याद रखना। इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने शामिल किया है, कल को आप गलत ना करो। पहले बोलो हाँ, कि चीजों को सीखिए बहुत तेजी से, और बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मिनिमम का हमने बताया है, आग लगा दिया है, आग लगा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टाइप नंबर 3 को पढ़ेंगे।
जी हां दोस्तों, टाइप नंबर 3 को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ये टाइप 3 क्या है इसको जानेंगे, टाइप 3 को जानेंगे। टाइप 3 क्या होता है? टाइप 1 और टाइप 2 का मिक्सअप है, यानी दोनों का योग है। जैसे ये क्वेश्चन है तो वही पैटर्न में देखो, देखा जाए तो हां दोनों का योग है। जैसे 8, 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा। 16, 16 मतलब 2 की पावर 4, ये हो जाएगा। पहले बोलो हां। 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। अब इसको जोड़ेंगे क्योंकि सेम पावर तो जुड़ेगा, यानी 2 की पावर 3 साइन थीटा 4 कॉस थीटा। तो ये तो टाइप नंबर वाला 1 हो गया। इसका मैक्स प्लस का 5, मिन माइनस 5, तो 2 की पावर 5 इसका मैक्सिमम हो जाएगा और 2 की पावर माइनस 5 इसका मिनिमम हो जाएगा। पहले बोलो हां। तो ये सीख गए। इसी पैटर्न पे जैसे 32 लिखा है, तो 32 क्या होता है? 2 4 8 16 32, यानी 2 की पावर 5 32। पहले बोलो हां, 2 की पावर 5, और ये साइन थीटा हो गया। ये 2 की पावर 12, हां 12 कॉस थीटा हो गया। सेम बेस है तो पावर जुड़ जाएगी, सेम बेस है तो पावर जुड़ जाएगी, और जब पावर जुड़ गई तो 5 12 तो ट्रिपलेट से प्लस का 13 माइनस का 13, यानी 2 की पावर 13 प्लस का मैक्सिमम, 2 की पावर माइनस 13 मिनिमम। अब जैसे ये चीज है 81, 3 की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 की पावर 4, और ये 3 की पावर 5, तो सेम बेस से जुड़ जाएंगे, तो ये 5 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये टाइप नंबर 2, इसको देखा था 4 बड़ा की 5 5, तो 3 की पावर 5 मैक्सिमम हो जाएगा और 3 की पावर 4 मिनिमम हो जाएगा। इतना आता है? पहले बोलो हां। दिस इज द टाइप नंबर 3। धुआं धुआं कर देंगे। टाइप 3 के बाद टाइप 4 का क्वेश्चन। जी हां, बहुत अच्छा है, बहुत पेपर में पाया जाता है दोस्तों। साइन थीटा कॉस थीटा की पावर n, साइन थीटा कॉस थीटा की पावर n, तो 1/2 की पावर n। अब यहां याद रखना कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन दिखे, इसका मैक्सिमम हमेशा 1 की पावर 2 होल पावर n, यही इसका मैक्सिमम होता है। मिनिमम डिपेंड करता है n की वैल्यू पर। अगर पावर ऑड है, जिसे विषम कहते हैं, तो निगेटिव में, इवन है तो 0। सीधे रट डालो। इस पे क्वेश्चन देख लो। जैसे ये क्वेश्चन है, अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कहते मैक्स और मिन बता दो, पावर इवन है तो मिनिमम तो 0 हो गया क्योंकि इवन पावर है। मैक्सिमम आपको कुछ नहीं करना, 1/2 की पावर 2 हो गया। अब यहां आ जाओ, 22 ऐसे 8 ऐसे, इसका मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, तो पहले तो इसका निकाल लो, तो 1/2 की पावर 3, समझे नहीं? एक बार प्लस लेना, एक बार माइनस, तो 22 ये हो गया, 8 1/8, और एक बार माइनस ले लो, सीधी सी बात, मैक्सिमम। तो ये 23 आ गया और ये 21 आ गया। तो जो बड़ा है वो मैक्सिमम, जो छोटा है वो मिनिमम। ये इतने सारे क्वेश्चन एज ए एग्जाम्पल इसलिए रखे जिससे आप सीख सको। यहां पर हमेशा कंफ्यूजन में ना आना। यहां पर एक बार प्लस लेना, एक बार माइनस लेना, और निकालने के बाद जो बड़ा होगा, 23 बड़ा होता है 21, तो आप कहोगे 23 बड़ा है तो यही मैक्सिमम, तो एक बार प्लस एक माइनस कर लेना, क्योंकि ऑड पावर। इवन में याद रखना कि ऑड पावर है तो 0, अगर यहां 4 4 पावर होता तो ये 0 22 हो जाता है इसका मिनिमम। समझ गए? नहीं 22 ना हो जाता, ना ना ना, अभी भी 0, फिर उसके बाद हम निकालते 22, क्योंकि यहां पर निकालते तो 22, और जब हम ज्यादा वाला लेते तो याद रखना, जैसे एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करा दूं, जैसे ये लिख दिया, हाँ कल को कह दो, जैसे ये है। अब पावर क्या है? 4 4 है, तो एक तरीके से इसका मिनिमम देखें तो 0 होता है, तो 4 - 0, और मैक्सिमम देखें, अगर मैक्सिमम निकालें तो देखो 1/2 की पावर 4, 1/16, तो एक तरीके से 4 में से जब 0 गया तो अब ये मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 1/16 जाएगा तो ये मिनिमम आएगा। तो एक चीज याद रखना, जब आंसर निकालो तो जो बड़ा वो मैक्सिमम, जो छोटा वो मिनिमम, और रूल वो लगाओ अलग, क्योंकि क्वेश्चन के अंत में फिर बदलाव होता है, फिर आप फंस जाओगे। ठीक है,
समझ गए। अब जैसे टाइप नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं है यहां पर, क्या है, इवन पावर। इसे हमेशा याद रखना, टाइप 5 हमेशा इवन पावर का ही होता है, बहुत पेपर में आता है इवन पावर। इसमें याद रखना इसका मैक्स हमेशा 1 होता है। अगर इनकी पावर इवन है तो मैक्स हमेशा 1 होता है। मिनिमम डिपेंड करता है थीटा बराबर 45 डिग्री पर। थीटा बराबर 45 पे इसका मिनिमम डिसाइड होता है। दोस्तों एक एक चीज, एक एक बात को समझो। अब इसका कह दे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो 1 है, ज्यादातर मैक्सिमम ही पूछता है। इसका भी मैक्स 1 होगा, इसका भी मैक्स 1 होगा। बट अगर मिनिमम कह दे तो थीटा बराबर 45 इसमें रखना, जो वैल्यू आएगी वही मिनिमम। यहां पर भी थीटा बराबर 45 रखना, जो आएगा वही इसका मिनिमम। ये आप स्वयं से कर लेना। टाइप नंबर 6 बहुत आता है। इसमें क्या होता है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन, कुछ ऐसा बनता है। अब ये किसमें, जैसे क्वेश्चन आपको दिख जाए a tan स्क्वायर थीटा b cot स्क्वायर थीटा, तो इसमें क्या होता है, ये अंडर रूट 2am, हमेशा याद रखना ये हमेशा मिनिमम वैल्यू होगी। ये मिनिमम वैल्यू होगी इसकी, ये हमेशा मिनिमम वैल्यू होगी। और ये जो पैटर्न ज्यादातर यूज होता है वो तब यूज होता है जब टेन थीटा के साथ कॉट थीटा हो, क्योंकि इनका इंटू 1 होता है। सेक थीटा के साथ कॉस थीटा हो तो इसका 1 होता है, और साइन के साथ कॉसेक हो, ये इंटू है तो 1 होता है। इन दोनों का इंटू 1 होता है। याद रहे, जब भी साइन कॉस को छोड़कर बाकी क्वेश्चन में कुछ भी दिख जाए, हमेशा याद रखना उसका मैक्सिमम प्लस इंफिनिटी होता है। इसलिए कभी नहीं पूछेगा मैक्सिमम, हमेशा मिनिमम पूछेगा। सिर्फ साइन और कॉस वाले क्वेश्चन में हमसे मैक्सिमम मिनिमम पूछता है, बाकी इनको छोड़कर, साइन कॉस को छोड़कर कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा मिनिमम इसीलिए पूछता है। ये टाइप नंबर 6 है। इसी का एक एडवांस वर्जन, इसी में टाइप 6 में एडवांस वर्जन ये अलग से लिखा है। अलग से क्यों लिखा है, यहां पर थोड़ा सा खेला होता है इसलिए लिखा है। याद रखना ये भी टाइप 6 में ही है। ए साइन स्क्वायर थीटा, देखो ए साइन के साथ है और बी कॉसिक के साथ है। अगर जब ए साइन के साथ आ जाए और ए बड़ा हो बी से, तो मिनिमम इसका 2 अंडर रूट ए बी होता है। मिनिमम 2 अंडर रूट बी होता है। और अगर बी बड़ा है ए से तो मिनिमम ए प्लस बी होता है। ये याद रखना। सेम चीज इसमें भी है कि ए बड़ा है बी से तो मिनिमम 2 अंडर रूट ए बी, मतलब यही लगेगा ये वाला। और अगर ऐसा तो मिनिमम ए प्लस बी, ये याद रखना है। और टाइप नंबर 7 अंतिम टाइप, सीधे ए सेक स्क्वायर थीटा बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे ज्यादातर यही क्वेश्चन आया 4 सेक स्क्वायर थीटा और 4 लिख दिया, चलो 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा। इनमें हमेशा मिनिमम पूछेगा क्योंकि मैक्सिमम हमेशा इन्फिनिटी होता है। ये अंडर रूट 4 तो ये 2 हो गया, अंडर रूट 9 तो 3 हो गया, स्क्वायर 25 इसका मिनिमम होगा। समझ गए। एक चीज और ध्यान दो सभी लोग, ये 4 क्वेश्चन मैंने रखे हैं रेलवे एनटीपीसी लेटेस्ट क्वेश्चन, धुआं धुआं हो जाएगा। देखो कितना फर्जी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कहता लीस्ट मतलब मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम। तो सेम पैटर्न, इसमें 3, 2 और 3 में कौन, तो 2 छोटा, ये मिनिमम। इसमें कौन छोटा, 11 12, 11 छोटा। इसमें कौन छोटा, 4 छोटा। इसमें कौन छोटा, 2 छोटा। और अलग अलग डेट के क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। बोलो हां। तो दोस्तों जो बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है उसके लिए यहीं तक सेशन है, यहीं तक सेशन है। ठीक है, सिर्फ रेलवे की तैयारी, बस जितना अभी पढ़ा दिया उतना ही रेलवे के लिए मोर देन इनफ है थ्योरी के साथ। और अगर हम आगे बढ़ेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे, वो कराएंगे अलग, तो वो अलग से वीडियो यूट्यूब में अपलोड करेंगे। रेलवे के लिए इतना ही अपलोड होगा। तो अगर आपको सेशन पसंद आया है, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए। जी हां,